हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एसकेएम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने रीजनिंग के पार्ट 9 की। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने डायरेक्शन के संबंधित क्वेश्चन। हमने पिछली क्लास के अंदर डायरेक्शन के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज अगला सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक पिछले भाग आपने नहीं देखे हैं तो पिछले भाग आप जरूर देख लें। वीडियो के चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट आप चेक कर लें। वहाँ पर आपको दोनों प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लैब अटेंडेंट और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, दोनों की प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो वो देख लें। और यूट्यूब चैनल पर आप नए हो, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना कुछ देरी किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देवांगी उत्तर की और 50 मीटर जाती है। देवांगी है वो उत्तर की ओर 50 मीटर जाती है। उसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाती है और पुनः 50 मीटर जाती है। वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाती है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर जाती है। बताइए कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन, कहाँ से वो स्टार्ट होती है और कहाँ से प्रारंभ होती है। चलो देखते हैं हम। दिव्यांगी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से, यहाँ से उसका जो प्लस पॉइंट है पहला वहाँ से स्टार्ट होती है। उत्तर की ओर चलती है, कितने की ओर, उत्तर की ओर चलती है 50 मीटर। कितने, ये अपने 50 मीटर सबसे पहले चली। उसके बाद वे अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, फिर वापस क्या उसको बाईं ओर मुड़ जाती है और फिर कितने मीटर चलती है, 50 मीटर ही बाईं ओर चलती है। ये 50 मीटर बाईं ओर चल जाती है और पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाती है। दाईं ओर मुड़कर कितने मीटर जाती है, 40 मीटर जाती है। और फिर अपने वापस दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर जाती है, फिर वापस दाईं ओर मुड़ती है और कितने मीटर चले जाती है, 50 मीटर चली जाती है। अब जहाँ पर लास्ट पॉइंट है इसका पॉइंट हो गया ये, और जो स्टार्टिंग का पॉइंट है ये हो गया ए, और अंतिम पॉइंट कौन सा है, बी। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये ए और सी के पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, 50, और सी से बी के बीच की दूरी कितनी है, ये 40 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 40। तो ये 40 और 50 कितनी हो जाएगी, 90। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरेश नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। सुरेश क्या है, एक नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। हम एक नदी बना लेते हैं, ये हमारी क्या है, नदी है जिसके अंदर पानी बह रहा है। और ये एक सुरेश खड़ा है यहाँ पर, जिसका मुंह किस दिशा में, इधर इस दिशा में, पूर्व दिशा के अंदर, या जो भी दे रखी है इस दिशा में। और ये इसके जो पीछे एक नदी चल रही है, खड़ा है, जबकि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। नदी क्या है, इस साइड उत्तर है, नदी, नदी का क्या है, इस साइड उत्तर दिशा है और इस साइड क्या है, दक्षिण दिशा है। इस साइड ये नदी बह रही है, उत्तर से दक्षिण दिशा की बह रही है। यदि पानी का बहाव सुरेश के बाएं से दाएं और बह रहा है, सुरेश के दाएं, ये सांस, सुरेश के बाएं से मतलब सुरेश इसी साइड खड़ा है। सुरेश क्या है, इसी साइड पूर्व साइड खड़ा है, बाएं से दाएं और सुरेश का क्या भाव बह रहा है। तो बताओ सुरेश का मुंह किस दिशा की ओर है। तो सुरेश का मुंह किस दिशा की ओर हो जाएगा, पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा। किस दिशा की ओर हो जाएगा, पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा। यदि सुरेश का मुंह दक्षिण दिशा की ओर, सुरेश इस साइड हो, तो सुरेश के जो पानी का बहाव है वो क्या होगा, दाएं से बाएं हो जाता, तो हम सुरेश इस साइड के अंदर हो जाता। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है सुरेश का जो पानी का बहाव है वो क्या है, दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर है, मतलब दाएं हाथ से क्या है, बाएं हाथ की ओर है। तो सुरेश का मुंह किस दिशा में हो जाएगा, पूर्व दिशा में अंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योगेश के स्कूल का दरवाजा पूर्व दिशा की ओर है। योगेश के स्कूल का दरवाजा पूर्व दिशा की ओर है। ये स्कूल है, यहाँ पर बना लेते हैं। इस स्कूल का दरवाजा किस साइड है, ये पूर्व साइड दिशा की ओर है। वह अपने स्कूल से निकलकर दक्षिण की ओर चलता है। वो स्कूल से निकलते ही किस साइड चलता है, दक्षिण की ओर चलता है। और कुछ दूर चलने के बाद बाईं मुड़ जाता है, मतलब पूर्व की ओर मुड़ जाता है। और कुछ दूर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है तथा घर पहुंच जाता है। स्कूल से दरवाजा पूर्व दिशा की ओर है। वह अपने स्कूल से निकलकर दक्षिण की ओर चलता है, स्कूल से निकलकर दक्षिण की ओर चलता है। और कुछ दूरी चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है तथा घर पहुंच जाता है। कुछ दूरी चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है और यहाँ पर उसका जो घर है वहाँ पर ये क्या हो गया, इसके घर, और ये क्या है, स्कूल है। ये स्कूल है और ये क्या है, इसका घर है। ये यहाँ पर घर अपनी ओर पहुँच जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, बताइए उसे अपनी स्कूल सीधा पहुँचने के लिए किस दिशा से चलना होगा। अब वापस उसे सीधा स्कूल पहुँचने के लिए क्या है, यहाँ से जब वापस वो स्कूल पहुँचने के लिए सीधा किस दिशा में चलना पड़ेगा, इस दिशा में इसकी उत्तर दिशा है, इधर दक्षिण दिशा है, तो इस दिशा के अंदर चलना पड़ेगा उसे। कौन सी, उत्तर दक्षिण दिशा के अंदर। कौन सी, उत्तर दक्षिण दिशा के अंदर, सॉरी उत्तर और इधर पश्चिम दिशा है ना, दक्षिण इधर हो गई, पूर्व इधर हो गई। तो उत्तर और दक्षिण दिशा के, उत्तर और पश्चिम दिशा के अंदर, किस दिशा में, उत्तर और पश्चिम दिशा के अंदर उसको चलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनोद अपने मकान से रोज सुबह दौड़ने जाता है। विनोद क्या है, अपने मकान से क्या है, रोज सुबह दौड़ने जाता है।
वह 200 मीटर उत्तर तथा फिर 200 मीटर पूर्व दिशा में जाता है। ये यहाँ से विनोद का घर है, हम जानते हैं। यहाँ से 200 मीटर वो सबसे पहले उत्तर जाता है, कितने मीटर, 200 मीटर, फिर 200 मीटर क्या वापस क्या होता है, वो पूर्व में चला जाता है, 200 मीटर वापस पूर्व में चला जाता है। उसे घर लौटने के लिए सीधे किस दिशा में जाना चाहिए। यहाँ से जब उसे वापस घर लौटना है इस दिशा के अंदर, तो सीधे किस दिशा के अंदर जाना चाहिए। इधर हमारी कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा, और इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा। तो उसे सीधा किस ओर जाना चाहिएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सी, दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में आपको आना पड़ेगा। उस साइड उसकी पूर्व दिशा हो जाएगी और इस साइड उसकी उत्तर दिशा हो जाएगी। तो इस साइड जब उसको सीधा घर लौटने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर आना होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राहुल व अंकित किसी स्थान से पश्चिमी की ओर रवाना होते हैं। राहुल और अंकित क्या, राहुल और अंकित किसी स्थान से पश्चिम की ओर रवाना होते हैं तथा 20 किलोमीटर चलते हैं। कितने किलोमीटर चलते हैं, 20 किलोमीटर चलते हैं। ये यहाँ पर राहुल है, यहाँ से हम वो स्टार्ट होते दोनों, और किसी दिशा के अंदर 20 किलोमीटर चलते हैं पश्चिम की ओर। कितने, 20 किलोमीटर चलते हैं पश्चिम की ओर। राहुल अपने दाईं ओर मुड़ता है और अंकित अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। ये अंकित तो अपनी बाईं ओर मुड़ गया और राहुल अपने दाईं ओर मुड़ गया। कितने कितने चले, मुड़कर अपनी दिशा में 15 किलोमीटर चलता है तथा दूसरी ओर अंकित केवल 12 किलोमीटर चलता है। ये अंकित है जो बाईं ओर मुड़ा, वो तो कितना चला, 12 किलोमीटर, और ये जो राहुल है ये चल गया 15 किलोमीटर। कितना, 15 किलोमीटर चलता है। अब राहुल पुनः दाईं ओर, राहुल क्या है, पुनः, ये अपना राहुल है, ये अपना अंकित है। ये राहुल है, राहुल पुनः दाईं ओर तथा अंकित अपने बाईं ओर मुड़ता है। अंकित तो अपने बाईं ओर मुड़ जाएगा, ये इधर, और राहुल अपने दाईं ओर मुड़ गया इधर। अब कितने कितने चलता है देखते हैं। अब राहुल पुनः दाईं ओर तथा अंकित पुनः दाईं ओर मुड़ता है तथा दोनों 30 किलोमीटर चलते हैं। कितने चलते हैं, 30 किलोमीटर बराबर चलते हैं। ये भी 30 चलते हैं, ये भी 30 चलते हैं, तो मान लो इतना इतना हो गया। ये 20 तो यहाँ से घर से निकले थे पहले, ये 30 हो गया। बताइए राहुल और अंकित के बीच अब कितनी दूरी है। अब राहुल, ये राहुल यहाँ पर है और अंकित ये यहाँ पर है। ये अंकित ए और राहुल को आर से दर्शाते हैं। इनके बीच की दूरी पूछी है, ये कितनी है, ये हमें क्या करनी है, याद करनी है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, जब यहाँ जैसे दोनों साथ में थे, पॉइंट नंबर सी देखो, यहाँ पर पॉइंट नंबर सी पर ये दोनों एक साथ थे। यहाँ से जब बाईं और अंकित 12 किलोमीटर चलता और राहुल है वो 15 किलोमीटर चला, तो 12 + 15 टोटल कितने चले थे, 27 किलोमीटर। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी अपने, 27 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोहित अपने घर से 6 किमी पश्चिमी की ओर जाता है। रोहित है, ये अपना रोहित का घर है, हम बनाते हैं। अपनी पश्चिम की ओर कितना किलोमीटर जाता है, 6 किलोमीटर अपने पश्चिम की दिशा की ओर जाता है। फिर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर फिर कितने चलता है, 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, और फिर पश्चिम तथा 4 किमी पश्चिम, फिर वापस 4 किमी कितने चलता है, पश्चिम की ओर चलता है 4 किमी, और पुनः 2 किमी दक्षिण की ओर, वापस पुनः तो कितने चलता है, 2 किमी दक्षिण की ओर चला जाता है, चलता है। वहाँ वह कुछ क्षण रुक कर 10 किमी पूर्व की ओर चलता है। फिर यहाँ पर कुछ समय रुकता है और फिर 10 किलोमीटर वापस क्या चलता है, पूर्व की ओर निकल जाता है। अंत में 9 किमी उत्तर की ओर आ जाता है। अंत में वापस यहाँ से जो है वो 9 किलोमीटर वापस यहाँ पर आ जाता है। 9 किलोमीटर बहुत घूमा है ना, 9 किलोमीटर यहाँ पर वापस उत्तर की ओर आ जाता है। रोहित अब अपने घर से कितने दूरी पर है। अब रोहित की अब अपने घर से कितने किलोमीटर दूरी है वो हमें बतानी है। रोहित यहाँ पर था, कहाँ पर, पॉइंट नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। रोहित यहाँ पर था, यहाँ से 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चला, फिर वापस 10 किलोमीटर कितने चला, 10 किलोमीटर वापस उत्तर दक्षिण दिशा में चला। तो यहाँ मान लो 10 और 10 के बाद वापस और दक्षिण में कितना चला, 2 किलोमीटर। तो टोटल घर से यहाँ पर दक्षिण दिशा के अंदर कितना आया, 10 और 2 12 किलोमीटर। कितना आया, ए और सी के पॉइंट के बीच में दूरी कितनी है, ए से सी के बीच में पॉइंट की दूरी है वो कितनी है, 12 किलोमीटर। कितनी हो गई, 12 किलोमीटर। टोटल दक्षिण की ओर कितना चला, 12, और वापस उत्तर की ओर कितना चला, 9 किलोमीटर। कितना, 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। यहाँ से हम दूरी बांध लेते, जैसे ए से टोटल पश्चिम की ओर तो 6 और 4 10, तो टोटल कितना चला पश्चिम में, और वापस पूर्व चल गया 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर वापस पूर्व चल गया, मतलब ए के सीध में है यहाँ पर सी, ए के सीधे दक्षिण दिशा के अंदर है, और सी से वापस सीधे ए की ओर सीधे घर की ओर उत्तर दिशा के अंदर चला। तो टोटल 12 है, 12 में से 9 घटाएंगे तो कितने किलोमीटर बचेगा, पीछे 3 किलोमीटर ये दूरी है जो अपने घर से अभी ये दूर है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, धीरेन्द्र ने जब चलना प्रारंभ किया तो सूर्य उदय हो रहा था उसकी पीठ की ओर था। सूरज उदय हो रहा था मतलब पूर्व की ओर हो रहा था। ये यहाँ पर सूरज था जो उदय हो रहा था और वो घर से स्टार्ट हुआ था, तो किस दिशा में हुआ था,
पश्चिम दिशा की ओर स्टार्ट हुआ था, पश्चिम दिशा में चला था। कितने किलोमीटर चला? कुछ चलकर वह सीधे हाथ को मुड़ा, सॉरी, वह कुछ चलकर सीधे हाथ को मुड़ा, उसके बाद वह उल्टे हाथ को मुड़ा, और उसके बाद वह अपने दाएं हाथ को मुड़ा। बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है? सीधे हाथ को मुड़ा तो हम इसको बोल सकते हैं मतलब बाएं हाथ के अंदर मुड़ा, और उल्टे हाथ के अंदर मुड़ा मतलब होता है दाएं हाथ के अंदर मुड़ा। तो यहाँ से वो कितना किलोमीटर चला? 6 प्रारंभिक स्थिति ये अपनी हो गई। इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं क्योंकि ऊपर थोड़ा और ज़्यादा जाएगा अपने। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, कौन हुआ? धीरेन्द्र। यहाँ से स्टार्ट हुआ अपने धीरेन्द्र की जो पहला पॉइंट है। यहाँ से प्रारंभिक स्थिति, सूरज जिसके धीरे पश्चिम की ओर चल रहा था, मुँह किसकी ओर था? पश्चिम की ओर। कितना किलोमीटर चला? कुछ दूरी चला, जो भी दूरी चली। उसके बाद उस मतलब सीधे हाथ की ओर मुड़ा, राइट हैंड की ओर मुड़ा, राइट हैंड की मुड़ा, फिर वापस क्या मुड़ा? कुछ दूरी चलकर सीधे हाथ की ओर मुड़ा, फिर वापस उल्टे हाथ की ओर मुड़ा, वापस लेफ्ट हैंड मुड़ा, फिर वापस क्या हुआ? फिर वापस दाईं ओर मुड़ गया, फिर वापस क्या हुआ? दाईं ओर मुड़ गया। अभी यहाँ पर कहाँ है? उसका यहाँ पर है उत्तर दिशा के अंदर मुँह है। यहाँ पर सूर्य उदय हो रहा था, इधर पूर्व दिशा थी, अभी उसका मुँह क्या है? उसकी दिशा के अंदर है, उत्तर दिशा की ओर मुँह है। अब पूछा क्या है? वह दाएं हाथ की ओर मुड़ा। अब बताइए किस दिशा में जा रहा है? अब वो किस दिशा में जा रहा है? तो अब वो उत्तर दिशा के अंदर जा रहा है। किस दिशा के अंदर जा रहा है? अब उसका मुंह है किस दिशा में? उत्तर दिशा में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोविंद और धीरेन्द्र एक ही स्थान से एक दूसरे के विपरीत चलना प्रारंभ करते हैं। गोविंद और धीरेन्द्र एक ही स्थान से एक दूसरे के विपरीत चलना क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। गोविंद का मुंह सूर्य डूबने की विपरीत दिशा में था। गोविंद का मुंह सूर्य डूबने की विपरीत दिशा में था, मतलब पूर्व दिशा में था। किस दिशा में था? ये यहाँ से दोनों स्टार्ट करते हैं। ये गोविंद तो इधर जा रहा है, और जो दूसरा धीरेन्द्र है वो क्या जा रहा है? इस साइड जा रहा है। ये धीरेन्द्र इस साइड जा रहा है, गोविंद उस साइड जा रहा है। दोनों समान गति से 10 किलोमीटर चलते हैं। दोनों 10-10 किलोमीटर चलते हैं समान गति से, सॉरी 10-10 मीटर चलते हैं, 10-10 मीटर। इसके बाद धीरेन्द्र अपने बाईं ओर, धीरेन्द्र है वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। कितने ओर? अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। और गोविंद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलते हैं। गोविंद अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और कितने किलोमीटर चल जाते हैं? 15 मीटर चल लेते हैं। इसके बाद धीरेन्द्र अपने बाईं ओर, धीरेन्द्र है वापस अपनी बाईं ओर मुड़ता है। कितने ओर? वापस अपने बाईं ओर मुड़ता है, वापस बाईं ओर 15 मीटर दौड़ता है। कितने मीटर? 15 मीटर दौड़ता है। जबकि गोविंद उसी चाल से चलते हुए 5 मीटर आता है। जबकि गोविंद है उसी चाल से चलते हुए कितने मीटर आता है? 5 मीटर आता है। ये 5 मीटर ये आ गया। अभी ये दोनों कहाँ पर है? ये यहाँ पर है चलता है। तथा गोविंद, अब बताइए दोनों के मध्य दूरी कितनी है? तथा गोविंद अब किस दिशा की ओर जा रहा है? अब दूरी कितनी है और जी गोविंद है अब किस दिशा की ओर जा रहा है? तो गोविंद सबसे पहले देखते हैं किस दिशा की ओर जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है गोविंद? गोविंद जा रहा है अभी ये अपने पश्चिम दिशा के अंदर। ये होगी पूर्व दिशा, ये होगी पश्चिम दिशा। तो गोविंद किसकी ओर जा रहा है? पश्चिम दिशा की ओर गोविंद अपने जा रहा है। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में जा रहा है। और दूरी यहाँ से जब पूर्व के अंदर 10 किलोमीटर चला और पश्चिम में 10 किलोमीटर चला, तो यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट सी के बीच की दूरी टोटल कितनी थी? 20। तो यहाँ से जो पॉइंट ए से या पॉइंट ए मतलब बी से डी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 20। तो 15 ये चल लिया, 5 ये चल लिया, तो यहाँ पर दूरी बीच में कितनी हो गई? 0। बीच में दूरी कितनी हो गई? 0। दोनों एक पॉइंट पर पहुँच गए, तो बीच की दूरी 0 और पश्चिम दिशा के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल हरीश के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर पर खड़ा है। अनिल है वो हरीश के दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण और पश्चिम हम सबसे पहले ऊपर नॉर्थ मानते हैं, सबसे ऊपर नॉर्थ है। ये यहाँ पर हरीश है, कौन है? हरीश है। और यहाँ पर अनिल खड़ा है दक्षिण पश्चिम की ओर। यहाँ पर कौन खड़ा है? अनिल खड़ा है। ये हरीश एच खड़ा है। कितनी दूरी पर? 40 मीटर की दूरी पर। कितने मीटर की? 40 मीटर की दूरी पर खड़ा है। मुकुल हरीश के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर खड़ा है। ये दक्षिण पूर्व की ओर, ये कौन है? मुकुल खड़ा है। ये भी 40 मीटर की दूरी पर खड़ा है। कितने मीटर की? 40 मीटर की दूरी पर खड़ा है। मुकुल अनिल के किस ओर है? ये मुकुल है वो अनिल के किस ओर है? अनिल यहाँ पर है। ये मुकुल अनिल के किस ओर है? किस ओर हो गया? पूर्व की ओर हो गया। किसके ओर हो गया? पूर्व दिशा की ओर हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक चौराहे पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में जाने वाली सड़कों को बताने के लिए एक मध्य खंभा लगा हुआ है। एक सड़क है और बीच में क्या लग रखा है? एक खंभा लग रखा है।
खंबा है। किसी दुर्घटना के कारण यह खंबा घूम जाता है। कोई दुर्घटना होती है उसके कारण क्या होता है, कोई तूफान आता है उसके कारण खंबा घूम जाता है और वह भाग जो पूर्व की ओर संकेत करता था अब वह उत्तर दिशा की ओर संकेत करने लग गया है। अब क्या हो गया, अब ये पहले तो हम एक खंबा बनाते हैं। ये खंबा है, ये खंबा दर्शा रहा था पहले, क्या दर्शा था, जो अपना पहले ये उत्तर दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम दर्शाता था पहले जैसे। अब दूसरा जो खंबा है, अभी जो नया खंबा बना है अपना, ये लो खंबा, तूफान आ गया और ब्लैक हो गया, काला हो गया और अब ये खंबा घूम गया। अब कैसे हो गया, ये खंबा घूम गया है। अब खंबा घूमने के बाद अब क्या हो गई, अब जो उत्तर दिशा थी उसको क्या दर्शा रहा है, पूर्व दिशा दर्शा रहा है। ये इस साइड हो गई, जो पहले उत्तर दिशा थी उसको अब ये पूर्व दिशा दर्शा रहा है। चलो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, यदि एक यात्री घूमे हुए खंबे द्वारा उत्तर दिशा को संकेत करने वाली दिशा में चल पड़ा। एक व्यक्ति है जो घूमता है, यात्री घूमे हुए खंबे को उत्तर दिशा की ओर जो संकेत कर रहा है। अभी उत्तर दिशा के अंदर वो पूर्व कर रहा है, तो उत्तर दिशा कौन सी कर रहा है, ये उत्तर कर रहा है और ये वो पूर्व, ये पश्चिम और ये दक्षिण। जब घुमा हुआ खंबा ऐसे कर रहा है और वो अब घूमे हुए दिशा के अंदर उत्तर दिशा के अंदर चल रहा है, इस लाइन पर चल रहा है। इस लाइन पर अभी क्या वो व्यक्ति चल रहा है, कट रहा है। तो वास्तव में वह किस दिशा में चल रहा है, तो वास्तव में वह वो किस दिशा में चल रहा है, ये उत्तर तो उसके खंबे की है, लेकिन वास्तव में कौन सी दिशा में चल रहा है, इस नक्शे में पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम दिशा के अंदर वो चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्योति प्रातःकाल के समय, अगला क्वेश्चन है अपना, ज्योति प्रातःकाल के समय एक रेलगाड़ी की ओर पीठ करके खड़ी है। ये यहाँ पर मान लो ज्योति एक खड़ी है और रेलगाड़ी की ओर पीठ करके खड़ी है। इसका मुंह तो इस साइड है और इसके पीछे ये एक रेलगाड़ी चल रही है। यहाँ पर क्या चल रही है कि रेलगाड़ी चल रही है। इसका मुंह किस दिशा में है, इस दिशा में है, पीठ करके खड़ी है, जबकि उसका मुंह सूरज की ओर है, मतलब पूर्व दिशा की ओर है। सही बनाया ना आपने ना, पूर्व की ओर है। यदि रेलगाड़ी का धुआं ज्योति के बाएं हाथ की ओर जा रहा है, रेलगाड़ी का धुआं, ये ज्योति यहाँ पर खड़ी है पूर्व दिशा के अंदर, तो इसका जो लेफ्ट हैंड हो गया किस साइड हो गया, इस साइड, राइट हैंड हो गया इस साइड। तो लेफ्ट हैंड की ओर धुआं जा रहा है। धुआं किसकी ओर जा रहा है, लेफ्ट हैंड, मतलब इस दिशा के अंदर धुआं जा रहा है। इस दिशा में कौन सी हो गई, उत्तर दिशा की ओर हो गई। कौन सी दिशा हो गई, उत्तर दिशा की ओर धुआं जा रहा है। और रेलगाड़ी किस दिशा की ओर जाएगी, तब दक्षिण दिशा की ओर जाएगी। किस दिशा की ओर जाएगी, दक्षिण दिशा की ओर रेलगाड़ी जा रही है, उत्तर दिशा की ओर उसको धुआं जा रहा है। और यहाँ पर ज्योति खड़ी है, ज्योति के लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की ओर धुआं जा रहा है। ज्योति का मुंह है वो पूर्व दिशा की ओर है और ज्योति के पीठ के पीछे है वो ट्रेन जा रही है। वो ज्योति उसके ट्रेन के सामने नहीं देख रही, क्योंकि ये लड़कियों की आदत होती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, जबकि उसका मुंह सूरज की ओर है। यदि रेलगाड़ी का धुआं ज्योति के बाएं हाथ की ओर जा रहा है, तो वह रेलगाड़ी किस दिशा में जा रही है, रेलगाड़ी किस दिशा में जा रही है, दक्षिण दिशा में जा रही है। उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरविंद के विद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं ओर एक कमरा है। अरविंद का एक विद्यालय है, हम कोई भी देख लेते हैं, एक अरविंद का विद्यालय है और विद्यालय के अंदर जब प्रवेश करते हैं, ये उसका पहले हम एक विद्यालय बनाते हैं कि क्या है, उसका एक विद्यालय है। जब विद्यालय के अंदर ये प्रवेश द्वार है, जब विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते ही क्या है, दाईं ओर कमरा किस साइड है, दाईं ओर कमरा है। मान लो इस साइड से हम प्रवेश किए तो हमारा दायां कौन सा हो गया, ये हो गया। दाईं ओर एक कमरा है, ये एक कमरा है, दाईं ओर एक कमरा है। कमरे में दाईं ओर खिड़की है, कमरे के अंदर घुसते हैं तो वापस दाईं ओर खिड़की है, ये वापस कमरे की दाईं ओर खिड़की है। खिड़की से दाईं ओर खिड़की से सूर्योदय होते हुए दिखाई देता है। इधर सूर्य उदय हो रहा है, यहाँ पर क्या है, ये सूरज है, सन है, ये जो उदय हो रहा है ये हमें दिखाई दे रहा है। इसके वापस से मतलब पूर्व दिशा की ओर खिड़की है। तो बताइए अरविंद के विद्यालय के दरवाजे का मुंह किस दिशा के अंदर, विद्यालय का मुंह भी किस दिशा के अंदर हो गया, ये पूर्व दिशा की ओर हो गया। क्योंकि जब पूर्व से घुसेंगे फिर दाईं ओर घूमेंगे तो कमरा है, और कमरे के अंदर दाईं ओर क्या है, एक खिड़की है, वो भी पूर्व दिशा के अंदर वापस आ रही है, उससे सूरज दिख रहा है। तो दिशा का, विद्यालय का दिशा को रूम कौन सा हो गया, दरवाजा पूर्व दिशा की ओर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चोर थाने के 2 किमी पूर्व की ओर, एक चोर है वो थाने के 2 किलोमीटर पूर्व की ओर और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, पहले तो ये थाना है, मान लो एक थाना है, ये थाना है, क्या है, एक चोर थाने के 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, ये 2 किलोमीटर उससे पूर्व, कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर उससे पूर्व है।
पूर्व की ओर और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर 3 किलोमीटर क्या चलता है ये दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर था, फिर 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर वापस 2 किलोमीटर थाने की सीधी में आ जाता है पश्चिम की ओर, अंत में वापस 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, और अंत में वापस 2 किलोमीटर क्या है थाने के पास आ जाता है, 2 किलोमीटर चल लेता है। कितने 2 किलोमीटर, जो टोटल दूरी कितनी है यहाँ पर थाने तक 3 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर दक्षिण चला था, वापस 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल लेता है। अब बताइए वे थाने की किस दिशा में तथा कितनी दूरी न्यूनतम दूरी पर है। थाने से कितनी दूरी है, थाने से दूरी तो 1 किलोमीटर हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 1 किलोमीटर हो गई, और दिशा कौन सी हो गई थाने से दक्षिण दिशा हो गई। ये किस कौन सी दिशा होगी दक्षिण दिशा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है डायरेक्शन का। मनोज एक निश्चित बिंदु से रवाना होकर 20 मीटर चलता है। मनोज एक ये प्रारंभ बिंदु है उसका, यहाँ से स्टार्ट होता है एक निश्चित दूरी और 20 मीटर चलता है, कितने मीटर 20 मीटर उत्तर की ओर चल रहा है, ये उत्तर की ओर रहा है, और दाहिने मुड़कर 18 मीटर चलता है, फिर वापस दाहिने मुड़ता है पूर्व की ओर 18 मीटर चलता है, कितने मीटर पुनः दाहिने मुड़कर 20 मीटर चलता है, वापस उस लाइन पर आ जाता है 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 13 मीटर चलता है, फिर वापस सूरज की ओर मुड़ता है और 13 मीटर चल रहा है। रवाना होने वाले बिंदु से अब कितनी दूरी पर था, किस दिशा में स्थित है। अब वो रवाना हुआ जब से यहाँ से मनोज यहाँ से रवाना हुआ, कौन सी दिशा के अंदर है ये मनोज, ये उसकी उत्तर दिशा के अंदर चला था, ये उत्तर दिशा है उसकी, सबसे पहले उत्तर दिशा के अंदर चला था। अब वह है यहाँ से बिंदु ए से बी के बीच की दूरी कितनी है और किस दिशा के अंदर ये बी है वो ए के किस दिशा के अंदर है मनोज का, अब किस दिशा के अंदर और कितनी दूरी पर है ये इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। पूरा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, आपको आंसर इसका पता चल गया होगा, इसका आंसर आपको कमेंट करके अंदर बताना है मेरे को सबसे पहले। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर इस पर प्रेस जरूर कर ले, और क्योंकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इन सारे क्वेश्चनों की आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम के अंदर लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।